नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, पश्चिम रेलवे प्रशासन के द्वारा यात्रियों की सुविधा के लिए विभिन्न ट्रेनें इस हफ्ते से शुरू कर दी गई है, जिसमें कि पैसेंजर, मेमू व डेमू ट्रेनें शामिल हैं। इन ट्रेनों का वर्तमान में यात्री पूरी तरह से उपयोग नहीं कर पा रहे हैं। वजह है मामूली तौर पर किराए में वृद्धि तथा आरक्षण व्यवस्था। जिन छोटे छोटे स्टेशनों पर इन ट्रेनों का स्टॉप है, वहां पर रिजर्वेशन काउंटर उपलब्ध नहीं है। साथ ही लोगों को ऑनलाइन रिजर्वेशन की प्रणाली काफ़ी जटिल लगती है एवं जहां पर भी रिजर्वेशन काउंटर उपलब्ध है, वहां पर केवल एक ही खिड़की होने से बुकिंग करने में भी काफ़ी ज़्यादा समय लग रहा है। ऐसी स्थिति में प्रशासन को इन ट्रेनों में जो सीटिंग चार्जेस किराए के अलावा ले रहे हैं, उसकी व्यवस्था नॉर्मल टिकट के साथ ही जोड़कर की जाना चाहिए। वैसे इन ट्रेनों की रिजर्वेशन की स्थिति वर्तमान में काफ़ी ख़राब चल रही है। ये ट्रेनें पूरी तरह से खाली चल रही हैं। प्रमुख रूप से बात करें हम उज्जैन नागदा मेमू, जो किसी ज़माने में पूरी तरह से भरी हुई चलती थी, यह आगे दाहोद तक 3 ट्रेनों के रूप में अलग अलग नंबर से संचालित हो रही है। इसके कारण भी यात्रियों को लगातार लंबी यात्रा करने में असुविधा का सामना करना पड़ रहा है। इसका एक निकाल यह है कि वह ऑनलाइन रिजर्वेशन की जगह काउंटर से यदि टिकट बनवाते हैं तो उन्हें उज्जैन से दाहोद तक के 3 टिकट तो बनवाना पड़ेंगे, लेकिन सीट और कोच वही रहेगा। इसलिए आप यदि लंबी यात्रा करने के बारे में एक ही ट्रेन जो अलग अलग नंबर से संचालित होती है करने की सोच रहे हैं, तो आरक्षण काउंटर से अपना टिकट बनवाएं। वहां से आपको इस तरह की व्यवस्था के अनुसार टिकट प्राप्त हो जाएगा। आरक्षण फॉर्म में आगे की यात्रा का विवरण जरूर भरें। अन्य ट्रेन जो चालू हो रही है, बीना नागदा एक्सप्रेस गाड़ी के रूप में चालू हो रही है। यह गाड़ी पूर्व में पैसेंजर के रूप में चलती थी तथा जीरो बेस टाइम टेबल के अंतर्गत 200 किलोमीटर से अधिक दूरी की ट्रेनों को एक्सप्रेस में बदला जा रहा है। इसी कड़ी में यह ट्रेन भी वर्तमान में अपने पूरे पुराने स्टॉपों के साथ में एक्सप्रेस किराया लेकर चलेगी। पूर्व में इसका किराया 80 रुपये नागदा से बीना तक का था, लेकिन वर्तमान में इसका किराया 160 रुपये प्रदर्शित हो रहा है, जिसमें कि 145 रुपये बेस किराया सेकंड सीटिंग का और 15 रुपये रिजर्वेशन चार्जेस शामिल है। इसके कारण भी यह ट्रेन में वर्तमान में पूरी सीटें खाली दिखा रहा है। आने वाले दिनों में रेलवे प्रशासन से हम उम्मीद करते हैं कि वे छोटे छोटे स्टेशनों पर भी टिकट काउंटर खोलकर रिजर्वेशन प्रणाली को सुलभ बनाएं तथा अन्य क्षेत्रों में जिस तरह की UTS ऐप के द्वारा बुकिंग शुरू हो चुकी है तथा अनारक्षित काउंटर खोलकर टिकटों की बुकिंग फिर से शुरू की जाए, तभी इन ट्रेनों में यात्रियों की संख्या बढ़ेगी। यह छोटी सी जानकारी आपको कैसी लगी, कृपया कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। हमारे साथ बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद।